एक व्यक्ति ने यमराज की उपासना की। यमराज की उपासना की तो यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा कि मांग क्या चाहता है तुम मुझसे। उस व्यक्ति ने कहा मैंने आपकी तपस्या की है, आप मुझसे प्रसन्न होना कि हाँ हाँ मांग क्या चाहता है कि फिर मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं ये चाहता हूं। यमराज ने कहा मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, जीवन और मरण तो नारायण के हाथ में है, मैं तो केवल व्यवस्थापक हूं, व्यवस्था देखता हूं। मुझे तो एक विभाग सौंपा है नारायण ने कि तुम मृत्यु का विभाग देखो, तो केवल मैं उसकी ड्यूटी करता हूं, और कुछ मांग ले। उस व्यक्ति ने दिमाग उड़ाया कि और क्या मांगूं, और मन में विचार आया और कहने लगा अच्छा एक काम कर दो, जब मेरी मृत्यु होने वाली हो ना तो मुझे आकर आप बता देना, मुझे सूचना दे देना। जब मेरी मृत्यु होने वाली हो उससे कुछ समय पूर्व आप मुझे आकर सूचना दे देना, ताकि मैं भजन कर लूं, भगवान का नाम ले लूं और अपना कल्याण कर लूं। क्योंकि उस व्यक्ति ने सुना था कि अंत समय में जो भगवान का नाम ले ले उसकी सदगति हो जाती है। उसने सोचा फिर अभी से ही टेंशन क्यों लूं इस बात की। यमराज से बात कर ली। यमराज ने कहा कि ठीक है, जब तेरी मृत्यु होने वाली होगी उससे पहले हम तुझे सूचना दे देंगे। बात हो गई। व्यक्ति अपने घर गया, कोई पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, बस मन में विचार आया है यमराज से तो मेरी बात हो ही गई है, जब मृत्यु होने वाली होगी तो मुझे पता चल जाएगा, तब मंदिर चला जाऊंगा, तब यज्ञ कर लूंगा, तब पूजा कर लूंगा, पाठ कर लूंगा, अभी से ही परेशान क्यों हो जाऊं। और अचानक समय बीता, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति मर गया। मर गया तो यमपुरी गया, यमराज सामने खड़े हैं, शिकायत करने लगा। शिकायत करने लगा कि मेरी आपकी बात हुई थी, मैंने तपस्या की थी, आपने मुझे वरदान दिया था कि जब मेरी मृत्यु होने वाली होगी तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ भाई तूने तपस्या की थी, हमने वरदान दिया था, तो आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी, आपने तो मुझे एकदम से मार ही दिया। मैं कोई दान नहीं कर पाया, पूजा नहीं कर पाया, पाठ नहीं कर पाया, कोई सत्कर्म मैं नहीं कर पाया, आपने मुझे एकदम से मार दिया। यमराज हंसने लगे और हंसते हंसते यमराज ने कहा कि मैंने तुझे हर पल सूचना दी, जब तेरी मृत्यु आने वाली थी उससे पहले मैंने तुझे सूचना देनी प्रारंभ कर दी। कि कब दी मुझे आपने सूचना? तो बताया भगवान की, नारायण की, यमराज की पहली सूचना है जब कान के पास के बाल यानी कलम के बाल सफेद होने लगे। कर्ण समीप भयेश्वती केसा, कलम के बाल जब सफेद होने लगे ना तो ये पहली सूचना है, समझ जाना चाहिए भाई ये पहली घंटी बज चुकी है, अब भजन में लग जाओ, थोड़ा थोड़ा भजन कर लो। दूसरी सूचना मिलती है जब तेरे दांत गिरने लगे, ये दूसरी सूचना है परमात्मा की ओर से। तीसरी सूचना है जब तेरे पैरों की शक्ति क्षीण होने लगी, पैरों में दर्द रहने लगा, ये तीसरी सूचना है। काल आकर पांव ही पकड़ता है, सूचना जब महीने में 20 दिन हम बीमार रहने लगे, ये चौथी सूचना है। और ऐसी अनेक सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, अनेक सूचनाएं हमें मिलती हैं, लेकिन हम उन सूचनाओं को
अनदेखा कर देते हैं। यमराज ने कहा मैंने तुझे सूचना देता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को देता हूं, लेकिन मेरी सूचना को व्यक्ति अनदेखा कर देता है। क्या करते हैं हम? बाल सफेद हुए, भगवान की सूचना आई और हमने कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। बढ़िया से बढ़िया मेहंदी लगाई, कलर लगाए, भगवान की सूचना को हमने ढक दिया और मानो जीव कहता है तू भले ही सफेद ही दे दे, हम सफेद रहने तो नहीं देंगे। एक बाल भी अगर सफेद दिख जाए तो उसको लगता है अरे अभी तो मैं जवान हूं। दांत निकल गए व्यक्ति के, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास गया और कहा कि सब निकाल दो, नया बढ़िया सा सेट लगा दो अंदर। बढ़िया सुंदर सेट लगवाया दांत का। पैरों की शक्ति क्षीण हुई, रोग आकर घेरने लगे तो च्यवनप्राश खाना प्रारंभ कर दिया, बादाम खाने प्रारंभ कर दिए, रसायन पीने प्रारंभ कर दिए कि मैं युवा बना रहा हूं। और भाई बाल रंगने से क्या होगा? बाल तो रंग लोगे, गाल कहां से लाओगे? वृद्धावस्था में जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं गाल लटकने प्रारंभ हो जाते हैं और लटके हुए गाल पर काले काले बाल, कैसा लगता होगा? नहीं भाई नहीं, भगवान ने जैसा दिया है क्यों छुपाते हो उसको? भगवान की सूचनाओं को अनदेखा मत करो भाई। कहने का मतलब है आप रंग लगाओ, मेहंदी लगाओ, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन धीरे 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 मन को नारायण की ओर लगाओ, भगवान की ओर लगाओ। हो सकता है भाई आज समाज की डिमांड है कि वो कहते हो आपको अरे सफेद बाल हो गए हैं, लाओ मैं लगा दूं तुम्हारे बालों में कुछ रंग। बाल रंगे हो या ना रंगे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मन रंगा होना चाहिए। जिसका मन रंग गया उसका कल्याण हो गया। अरे वरना क्या होगा? हम नमक को क्या छोड़ेंगे? नमक ही हमें एक दिन छोड़ देता है। क्या हुआ? बीपी हाई हो गया, अचानक डॉक्टर के पास गए, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा बीपी हाई हो गया है, नमक कम खाया करो। क्या हुआ? हमने नमक को छोड़ा क्या? नमक ने आज हमें छोड़ दिया। क्या हम मीठा छोड़ते हैं? मिठाई हमें छोड़ देता है। क्या हो गया? उदरम मधुरम, पेट में मीठा अधिक हो गया है और डॉक्टर कहता है अब मीठे से जरा दूर रहना, देखने से भी बढ़ जाती है शुगर।